समझ पा रहा हूं कि हम सभी लोग इस जबरदस्त आइडिया को क्यों नहीं अपनाना चाहेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। तो दोस्तों, आज उसी पाइपलाइन के निर्माण के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस प्रोग्राम में आप लोग आए हैं। तो दोबारा से मैं उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो काफी थोड़ा सा लेट आए थे। और दोस्तों, इस पाइपलाइन के निर्माण की विधि का सबसे बढ़िया रास्ता कौन बता सकता है? दोस्तों, जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर से सीखना पड़ता है ना, और किसी ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट से उनकी बातें सीखने के लिए उन्हीं के पास जाना पड़ता है। सो दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी में हमें पाइपलाइन का निर्माण करना है, सो ऑफ कोर्स हमारी जिंदगी के अंदर हमें वही बता सकता है जिसने ऑलरेडी पाइपलाइन का निर्माण किया हो। सो दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि जैसा मैंने आपको बताया, डिजिटल दुनिया के अंदर डिजिटली आज हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि अपने घर में बैठे हुए भी हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। सो इसी वजह से यहां पर आज पाइपलाइन का निर्माण करना मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू। जो आपको मैं आज बताऊंगा कि पाइपलाइन का निर्माण कैसे होता है, दोस्तों, एक ऐसी काबिल शख्सियत हमारे बीच में है जिसको सुनने के लिए, अगर कोरोना से पहले, कोविड-19 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए हमें 3 महीने, 6 महीने और हजारों लोगों की भीड़, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, ऐसे हजारों लोगों की भीड़ की आवश्यकता होती थी उस काबिल शख्सियत को सुनने के लिए। क्योंकि इस व्यक्ति ने दोस्तों बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं। न केवल सालों से अपनी जिंदगी में एक सफलतापूर्वक पाइपलाइन का निर्माण किया, बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उनको पाइपलाइन का निर्माण करने में मदद की। और बहुत सारे लोग आज अपनी जिंदगी को उस पाइपलाइन का निर्माण करने के बाद पैब्लो जैसी बेहतर जिंदगी को जी रहे हैं। सो आई होप, अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आप ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए पूरे तरीके से दिल, दिमाग और ध्यान से तैयार हैं? इफ यस, देन गिव मी अ थम्स अप। सो आपके जोरदार डिजिटल क्लैप से मैं उस काबिल शख्सियत को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, और ही इज फ्रॉम बैंगलोर, none other than Mr. Prem Kumar sir from Bangalore. Is a Black Diamond Ambassador and a Distributor Advisory Council. So welcome sir, good morning, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहली चीज तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हम लोगों को आज देने के लिए। ओवर टू यू प्रेम सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार विशाल जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? यस सर। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम विशाल जी। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रकार के लोगों के बीच में आकर, जो लोग अपनी लाइफ में सबसे पहले कुछ करना चाहते हैं। और काफी लोग अपनी लाइफ में काफी कुछ करना चाहते हैं लेकिन तरीका नहीं जानते हैं। और यहाँ पर एक कहानी भी बताया गया, सुनाया गया, यहाँ पर एक एनिमेटेड स्टोरी जिसके अंदर हमें ये भी समझ में आ गई कि हमें बकेट कैरियर नहीं पाइपलाइन बिल्डर बननी चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूं क्योंकि काफी सारे लोगों ने थम्स अप दिया जब आपने पूछा यहाँ पर कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले 10 साल से ज्यादा इस पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना समय दे चुका हूं। तो आज अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा एक कहानी के रूप में। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर आज हम सीधा चलेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे एक बार थम्स अप दीजिए ताकि मुझे इशारा मिल जाए कि आप लोग शुरू करने के लिए रेडी हैं, राइट? तो दोस्तों चलिए, आज काफी एक चैलेंजिंग टाइम्स में हम लोग आज जी रहे हैं। काफी एक क्या बोलूं मैं, काफी बड़ी बड़ी चेंजेस को हम देख पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक स्टोरी से मैं आज की इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना चाहता हूं। द स्टोरी, द ब्रिज टू नोवेयर। द ब्रिज टू नोवेयर, इस ब्रिज की कहानी आज हम यहां पर जानेंगे। चलिए, सो ये है एक ब्रिज, एक सेतु जिसको बनाया गया था कुछ अलग रीजन के लिए, लेकिन नेचर की कुछ कारण की वजह से ये ब्रिज आज किसी का काम का नहीं रहा। देखिए, इस ब्रिज को देख के हमें मतलब ये खुशी नहीं देती है। इस ब्रिज को देख के बड़े उदास वाली एक सीन है यहाँ पर। जैसे मतलब एक नदी बह रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से आप देख पा रहे हैं कि एक ब्रिज बनाया गया, और उस ब्रिज का शुरुआत कहां से होता है, उसकी अंत कहां पर है, ये किसी को पता नहीं। इसीलिए इसका टाइटल भी दिया गया, द ब्रिज टू नोवेयर। ब्रिज टू नोवेयर। तो ये ब्रिज जो है, इसको हम कहते हैं द सनराइज ब्रिज। अगर मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास के अंदर आपको लेकर जाऊं, कुछ 20-23 साल के पहले की बात है। द चोलुटेका ब्रिज होंडुरास के अंदर, जो काफी एक पॉपुलर लैंडमार्क ब्रिज हुआ करता था, द चोलुटेका ब्रिज।
उस ब्रिज का नाम भी रखा गया था द सनराइज ब्रिज, ठीक है। और इसकी इनॉग्रेशन हुई थी सन 1997, यानी ऑलमोस्ट 33 साल, मतलब 22 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 23 ईयर्स एगो। और यहां पर आप देखिए इस प्रकार का ब्रिज बनाया गया था, लेकिन एक हरिकेन जो हम कहते हैं, हरिकेन के वजह से वो जो नदी जिसके ऊपर इसको बनाया गया, वो नदी खुद अपना रास्ता बदल डाला। तो इस ब्रिज का कोई फायदा नहीं रहा। और दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस साल इस ब्रिज को मजबूत बनाया गया और इसका इनॉग्रेशन भी किया गया, उसी साल ये दुर्घटना हुई और उसके वजह से आज ये ब्रिज किसी का काम का नहीं रहा। और आज जिस जिस युग में जिस चीज से हम गुजर रहे हैं, आज अगर हम देखें तो आज बहुत सारे लोगों की जो सिचुएशन है, ये भी इस ब्रिज की तरह बिगड़ चुका है। चैलेंजिंग टाइम्स है और काफी सारे नदियां अपना रास्ता बदल दिया है। और नदी की रास्ता बदलने की वजह से कभी कभी इंसान भी इस ब्रिज की तरह बन जाता है, जहां पर उसको खुद पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं ये क्यों कर रहा हूं। राइट? अब यहां पर इन व्हाट वेज द इन व्हाट वेज हैव द रिवर शिफ्टेड फॉर यू। और आज आपसे सवाल किया जा रहा है यहां पर, शायद कोविड-19 या शायद कुछ भी हो, रिसेशन, कुछ भी आप कहें, आपकी जिंदगी में भी शायद इस प्रकार की बहुत बड़ी शिफ्ट आपने महसूस किया होगा, या शायद आप महसूस कर रहे हैं अब। और किस प्रकार के शिफ्ट आपने अपने लाइफ में देखा, ये मैं जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में किस प्रकार की चेंजेस है। तो इसलिए मैं यहां पर एक पोल लॉन्च करना चाहूंगा। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं यहां पर, हमें आज पोल लॉन्च करेंगे। राम जी, कैन यू लॉन्च द पोल। और पोल के जरिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है यहां पर कि किस प्रकार से आपकी जिंदगी में नदियों की बहने का जो रास्ता है वो बदल चुका है। अब लॉन्च कर रहा हूं और आप लोग, खास करके नए नए जो गेस्ट मेहमान हमारे साथ आज यहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहां पर वोट करिए और हमें बताइए आपकी जिंदगी में किस प्रकार की शिफ्ट हुई है। जैसे आपकी बिजनेस, योर बिजनेस इज डाउन, आपके कस्टमर्स आपको छोड़ के चले गए, शायद आपके कस्टमर्स आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़कर चले गए, आपकी बिजनेस बंद हो गई, आपकी नौकरी अब सुरक्षित ना रहा, राइट? आपकी बोनस इस साल में कुछ दिया नहीं गया है, राइट? और आपकी प्रमोशन होल्ड पर है, आप अपनी नौकरी खो चुके हैं, आपकी सैलरी कट गई है, राइट? इस प्रकार की। और हमारे बीच में काफी सारे लोग यहां पर वोट कर रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी लोग जो मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं, आपके सामने यहां पर स्क्रीन है। विशाल जी, आई थिंक आप देख पा रहे हैं ना ये पोल? नॉट नाउ सर। आप देख नहीं पा रहे हैं? आर यू नॉट एबल टू सी द पोल, विशाल जी? नो सर। अच्छा, यहां पर काफी सारे लोग वोट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। ओके। हाँ, मैक्सिमम लोग यहां पर वोटिंग कर रहे हैं। यहां पर सर पोल है सर। पोल है, अच्छा ठीक है, ठीक है, पोल है। अच्छा विशाल जी, शायद आपका स्क्रीन आपको एक बार घुमाना पड़ेगा इस प्रकार, राइट? शायद आप होस्ट हैं इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। स्क्रीन पर आ गया सर। आ गया, आ गया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर 20% लोगों ने वोट किया यहाँ पर। चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं 30 सेकंड के अंदर इस पोलिंग को बंद करने जा रहा हूं। तो बताइए आपकी जिंदगी में किस प्रकार की शिफ्ट हुई है, नदी की बहने का जो रास्ता है वो किस प्रकार बदल गया है, राइट? वेरी गुड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब हम इस पोल को एंड करेंगे। और गेस्ट लोगों ने यहां पर वोट किया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और दोस्तों, काफी सारे लोगों का पॉपुलर रेस्पॉन्स यहां पर ये रहा
कि लोग कह रहे हैं कि उनके बिजनेस डाउन है, वो मैक्सिमम लोगों का कहना है। और सेकेंड हाईएस्ट वोटिंग की अगर मैं बात करूं तो माय जॉब इज नॉट सिक्योर। लोग कह रहे हैं कि मैं जिस नौकरी पर डिपेंडेंट हूं वो मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, ऐसे मुझे अब फील हो रहा है। चलिए अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हरेक हरेक बदलाव के साथ, हरेक समस्या के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है दोस्तों, और ये सच भी है। जैसे अगर मैं ट्रैवल करते हैं ना उन लोगों की अगर मैं बात करूं, जैसे लॉकडाउन से पहले मैं काफी ट्रैवल करता था, मैं घर पे कम रहता था और ट्रैवलिंग पे ज्यादा, महीने भर। और ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें तो कभी कभी जो ट्रैवल करते हैं ना उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कैब सही टाइम पे मिलना मुश्किल होता था। एक जमाने की बात कर रहा हूं, 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से काफी ट्रैवलिंग पर रहता था। तो अब सही टाइम पे कैब नहीं मिलना, और कभी कभी कैब मिल भी गया लेकिन वो ड्राइवर आने के लिए रेडी नहीं है जहां पर हम जाना चाहते हैं, और कभी कभी सही रेट पर भी टैक्सी नहीं मिलती थी। ये ट्रैवलर्स की प्रॉब्लम है एक तरफ से। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और दूसरी तरफ काफी सारे कैब ड्राइवर्स भी थे जो परेशान थे, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे सही पैसेंजर नहीं मिलने का प्रॉब्लम, और कभी कभी एक बुकिंग और दूसरी बुकिंग के बीच में वेटिंग पीरियड ज्यादा हो जाता था। जैसे एक बुकिंग सुबह 9 बजे का मिल गया तो नेक्स्ट बुकिंग के लिए शायद 3-4 बजे तक उनको वेट करना पड़ा, राइट। कभी कभी पूरी दिन वेट करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार की समस्याएं। और कभी एक जगह पे किसी को ड्रॉप कर दिया, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट से कहीं कोई आदमी जाना चाहता, गुड़गांव सेक्टर 21 या जहां पर भी, राइट। तो वहां पर वो चला गया, और वहां पर ड्रॉप करने के बाद वापस उसको और एक कस्टमर मिले या कोई सवारी मिले नहीं या ना मिले, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स। अब देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन को किसी ने पहचाना, उन्होंने क्या किया, लोगों की समस्याओं को उठाया, दो लोगों की समस्या उठाया और दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करा, ओला के नाम पर या उबर के नाम पर। आज ट्रैवलर्स भी खुश, और कैब ड्राइवर्स भी खुश, और कैब ओनर्स भी खुश जिन्होंने पैसा डाल रखा है, और बाकी सब लोग खुश जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, हर एक सिचुएशन में अगर प्रॉब्लम को उठाकर सॉल्व किया जाए, आज आप लोगों को स्विगी का कहानी तो पता ही है। एक तरफ से लोग भूखे रहते थे, कभी कभी खाना नहीं मिलने का प्रॉब्लम या खाना बनने का मन नहीं कर रहा था, और दूसरी तरफ होटल मालिक जिन्होंने होटल बनाया, किचन बनाया, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे। अब इन दोनों की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए एक इंसान सामने आ गया, और वो खुद स्विगी खड़ा कर दिया, और अमेजॉन, नेटफ्लिक्स। तो दोस्तों, हर सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली, हर प्रॉब्लम के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी होता है। जैसे हम कहते हैं यहां पर आइडियाज ऐसे होते हैं कभी कभी जो सब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आइडिया हो सकता है। और आज की जो सिचुएशन है, पेंडेमिक की जो सिचुएशन है, अब किस प्रकार के समस्या है और किस प्रकार के सॉल्यूशन हम लोग सोच पाएंगे, चलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। यहां पर आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों, स्टेइंग हेल्दी। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो काफी अपनी इम्यूनिटी को हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक चीज पता चल गया है कोविड-19 के बाद, भाई तुम अगर अपनी इम्यूनिटी को संभाल नहीं पाओगे तो अपने शरीर को किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ने के काबिल नहीं रख पाओगे, तो शायद खतरा ज्यादा है। तो स्टेइंग हेल्थी आज सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूं कि एक रिक्वायरमेंट है, एक सोच है लोगों के अंदर, और उसके साथ ही साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना भी हम चाहते हैं, तरक्की भी करना चाहते हैं, प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं पहले आपको स्टेइंग हेल्दी इस विचार के अंदर आज लेकर जाना चाहूंगा। आज लोग यही चाहते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं,
और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्टेइंग हेल्दी आज लोगों का एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम कह सकता हूं, एक रिक्वायरमेंट भी कह सकता हूं। और उसके लिए चाहिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट्स, और इसे प्रोवाइड करने के लिए एक कंपनी आपके सामने यहां पर है दोस्तों, जिस कंपनी का नाम है इंडस वीवा हेल्थ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो हेल्थ सेक्टर पर काम कर रहे हैं। और इस कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल यहां पर हम जानेंगे दोस्तों। ये एक हेल्थ साइंस कंपनी है, यानी हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर पर पिछले 6.5 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। और अगर इस कंपनी की स्थापना की बात करूं तो सन 2014 में 2014 में इस कंपनी की स्थापना हुई। कुछ ऐसे लोगों ने इस कंपनी की शुरू की जो दोस्तों इस इंडस्ट्री के काफी एक्सपीरियंस्ड पाइनियर्स जिनको हम कहते हैं। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु, यानी विवा टावर्स। और आगे दोस्तों कंपनी की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, पिछले 6.5 साल के अंदर कंपनी की शुरुआत हुई बेंगलुरु से और ये पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ रेट आज की तारीख में 148% से ऊपर हम देख पा रहे हैं। ये है कंपनी का एक छोटा सा झलक। अब इस कंपनी की जो कैपेबिलिटी है उसकी थोड़ा सा हम लोग यहां पर जानकारी पाएंगे दोस्तों। कंपनी की कैपेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो DSIR यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड इनका खुद का R&D फैसिलिटी है, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों, वो भी GMP सर्टिफाइड, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम यहां पर फॉलो कर पाएंगे। और कंपनी ग्रो करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ कल्टीवेशन 22,000 एकड़ में, और उसको हम लोग अपनी रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी भी बढ़िया होता है और उसे प्रोसेसिंग करवाने का जो कैपेसिटी है वो है 165 मेट्रिक टन्स पर मंथ। ये है कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल की जानकारी और कैपेबिलिटी की जानकारी। अब हम जानेंगे इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स जो है उसकी जानकारी यहां पर हम लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा इस कंपनी की प्रोडक्ट्स के अंदर। और उससे पहले दोस्तों हम जानेंगे यहां पर किस प्रकार कंपनी हमें इन प्रोडक्ट्स को बनाने में यहां पर इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट्स को बनाते हैं, राइट। तो इम्यूनिटी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो एडवांस्ड आयुर्वेदा थोड़ा जानना जरूरी होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे और सर्टिफिकेशंस के बारे में। चलिए लेट्स गेट इनटू सर्टिफिकेशंस। अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे हर एक प्रोडक्ट को सर्टिफाई भी किया गया दोस्तों। और यदि हम यहां पर बात करेंगे प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा हम यहां पर जानेंगे 4 अलग अलग प्रोडक्ट जो कंपनी ने यहां पर बनाया पिछले 6.5 साल से। इन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास भी कंपनी ने साबित कर दिया। सबसे पहला प्रोडक्ट है आई पल्स, जो आप यहां पर मेरे हाथों में देख पा रहे हैं। दिस इज अ वंडरफुल टेस्टी मल्टी फ्रूट रिच एंटीऑक्सीडेंट रिच ब्लेंड है। तो चलिए आई पल्स के बारे में थोड़ा सा यहां पर जानेंगे, राइट। आईपल्स इज अ इम्यून बूस्टर अपने आप के अंदर दोस्तों, जो एक जैसे मैंने कहा रिच इन एंटीऑक्सीडेंट बनाया गया बेस्ड ऑन फ्रूट्स। और इसको कैसे बनाया गया, इसका फॉर्मुलेशन का थोड़ा सा हम लोग यहां पर इंफॉर्मेशन पाएंगे। सबसे पहले इस प्रोडक्ट का किंग या की इंग्रेडिएंट मैं आपको कह सकता हूं, वो है असाई बेरी। असाई बेरी एक सुपर फ्रूट है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और इसे हम लोग पाते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट से, साउथ अमेरिकन रीजन से। और इस फ्रूट की अगर मैं खासियत की बात करूं, इसके ऊपर मोर देन 60 साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट किया गया, और दोस्तों ये उन्होंने पाया कि ओरैक स्कोर इसका सबसे अधिक पाया गया है। आज तक इंसानों ने जो भी फ्रूट्स
नट्स या वेजिटेबल्स हम लोगों ने यहां पर डिस्कवर किया धरती पर, उससे सबसे अधिक ओरैक स्कोर यहां पर इसके अंदर पाया गया। ओरैक यानी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। दोस्तों इसका क्या फायदा मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आप देखिए ऑक्सीडाइजेशन या एंटी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक एप्पल, सेब को अगर आप काटोगे और उसको अपनी टेबल पर रखोगे तो शुरुआत में वो दिखता है ऐसे, और धीरे धीरे यदि आपने उसे वहीं पर वैसे ही ओपनली छोड़ दिया तो उसका रंग बदल जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक ब्राउनिश इफेक्ट उस पर आप देख पा रहे हैं। ये हम लोगों ने महसूस किया होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में, काफी सारे टाइम्स जब हम ओपनली एप्पल को काट के ऐसे रख देते हैं, कभी कभी बिजी रह जाते हैं, नहीं खाते हैं, तो ऐसे रंग बदल जाता है। इसका कारण है ऑक्सीडाइजेशन। इस पर्यावरण के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो ऑक्सीडेंट, क्या बोल सकता हूं मैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस है, उसका असर जब इस पर पड़ता है तो उसका रंग बदल बदल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन। जैसे अगर लोहे की अगर हम बात करें तो लोहे का भी रंग बदल जाता है ऐसे, अगर हम लोगों ने उसका ठीक से केयर नहीं किया तो दोस्तों इसी प्रकार अपने शरीर के अंदर भी ऑक्सीडाइजेशन होता है, और इससे लड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी यानी एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, जो असाई बेरी के अंदर सबसे अधिक स्कोर यहां पर पाया गया, दैट इज 1,02,700। और इसके एडवांटेज में आपको बताना चाहूंगा, इतना ओरैक पाने के लिए हमें आई पल्स को 1 लीटर या हाफ लीटर पीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ हम लोग 60 ml अगर आई पल्स अगर हम पिएंगे, क्योंकि असाई बेरी इसका की इंग्रेडिएंट है, और इसके साथ ही साथ 14 अलग अलग फ्रूट्स को भी इसके साथ इस्तेमाल किया गया है। तो सिर्फ 60 ml पीने से 3.5 किलो फल खाने का बेनिफिट यहां पर आप पा सकते हैं, जिसके अंदर 7,000 ओरैक आप पाएंगे सिर्फ 60 ml से। और ये अपने शरीर को किसी भी प्रकार की बीमारियों से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में काफी एक पावरफुल प्रोडक्ट माना गया है दोस्तों। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, हम लोग इस असाई बेरी को इसमें की इंग्रेडिएंट बनाया, और हम लोग प्रेरित हैं AS10 यानी नासा ने जो अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो एक स्पेस ड्रिंक बनाया, उससे हम लोग इंस्पायर होकर इसको बनाया दोस्तों। और अपने बॉडी में रेडिएशन का जो इफेक्ट है, एजिंग का जो इफेक्ट है, उसको कम करने में भी ये एक पावरफुल ड्रिंक माना जाता है। और उसके साथ ही साथ दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट हाईलाइट, आई पल्स। पल्स यानी अपनी धड़कन, तो अपनी हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए ये एक पावरफुल तरीका भी हम अपना सकते हैं, वो है आई पल्स। दोस्तों ये है कंपनी का पहला प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट ने अपने आप को एक पावरफुल सुपर ब्रांड भी साबित कर दिया है। रिसेंटली इस ब्रांड को, मतलब इस प्रोडक्ट को सुपर ब्रांड भी कंपनी ने घोषित कर दिया, क्योंकि $50 मिलियन का सेल आज तक कंपनी ने इस प्रोडक्ट के साथ किया है दोस्तों, टर्नओवर। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट जो है आई कॉफी। और आई कॉफी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये है दोस्तों डायबिटीज मैनेज करने का एक नैसर्गिक नेचुरल तरीका, जो हम कह सकते हैं यहां पर एक सुपीरियर कॉफी बीन से बनाया गया, जो कर्नाटक के कूर्ग रीजन से पाया जाता है। उस कॉफी को इसमें इस्तेमाल किया गया है, और इसका की इंग्रेडिएंट है दोस्तों। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा यहां पर 2 अलग अलग वेरिएंट है, एक है क्रीमर और दूसरा है ब्लैक कॉफी। कोई कोई लोग क्रीमर पसंद करते हैं कॉफी, कोई लोग ऐसे भी होंगे जो ब्लैक कॉफी पसंद करते हैं। दोनों वेरिएंट को कंपनी ने बनाया, और इस प्रोडक्ट के की इंग्रेडिएंट है दोस्तों सलेशिया रेटिकुलेटा, यानी एक नायकम, जो आयुर्वेदिक किताबों में
सजेस्ट किया जाता है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सलेशिया रेटिकुलेटा, जिसको कंपनी ने सैल्सिटाल नाम पर पेटेंट किया और इसको कॉफी के साथ मिलाया ताकि ये अपने शरीर में शुगर नेचुरली कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट तरीका हो सकता है। दोस्तों, आई कॉफी उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग अभी डायबिटिक बनने वाले हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक, बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटिक स्टेज। तो जो लोग 100 से 125 के बीच में होते हैं, वो लोग इस कॉफी को अपनाएंगे तो वो लोग अपने आप को डायबिटीज बनने से पोस्टपोन कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। ये है तीसरा प्रोडक्ट, आई ग्लो कंपनी का वन ऑफ द लेटेस्ट प्रोडक्ट मैं कह सकता हूं कि, और ये प्रोडक्ट है 4 अलग अलग फ्लेवर पर, एक अनडिनाइबल ब्यूटी यहां पर बताया गया है। आई ग्लो के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये अपने शरीर को रिवाइटलाइज करके अपने शरीर को अंदर से अगर हेल्थी बनाया जाए, बाहर का जो सौंदर्यता जो है उसको बढ़ाने के लिए वन ऑफ दी बेस्ट तरीका मैं कह सकता हूं आई ग्लो। चलिए इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। यहां पर इसका की इंग्रेडिएंट है दोस्तों सैफरन यानी केसरी, जो बहुत बहुत सेंचुरी से हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, और वर्ल्ड का बेस्ट केसरी हम पाते हैं कश्मीर वैली से, और कश्मीर से बेस्ट सैफरन को इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा द कॉस्टलीएस्ट स्पाइस की अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है केसरी यानी सैफरन। तो सैफरन को इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं अपने शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है स्किन, राइट? अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने में वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गन माना जाता है स्किन, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी माना जाता है स्किन। तो आई ग्लो एंटी एजिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और अपनी स्किन की जो डैमेज होता है ना दोस्तों, अलग अलग पर्यावरण की इफेक्ट की वजह से, रेडिएशन की वजह से, सनलाइट की वजह से, कभी कभी एज की वजह से टीनेजर्स काफी परेशान रहते हैं अपनी पिंपल्स को लेकर, अपनी एक्ने को लेकर। तो ये अपने शरीर का जो स्किन का डैमेज होता है उसको सेलुलर लेवल पर रिपेयर करने में काफी एक साइंटिफिक एक तरीका हो सकता है, और अपनी बॉडी में अपनी स्किन का जो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट और स्किन का जो टोन है उसको लाइटनिंग करने में, और हाइड्रेशन, उसको हाइड्रेट करके अपनी स्किन की जो क्या बोल सकता हूं उसकी जो रेडियंस जो है उसको बढ़ाने में ये एक पावरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों आई ग्लो। और ये 4 माउथ वाटरिंग फ्लेवर पे आपको यहां पर पेश किया जाता है। एक है ब्लैक करंट, मैंगो, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, 4 अलग अलग फ्लेवर। आप इसका मजा ले सकते हैं और अपनी स्किन का हेल्थ भी बेहतर तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। ये है तीसरा प्रोडक्ट। अब मैं लास्ट प्रोडक्ट आपको बताना चाहूंगा, वो है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आई स्लिम। और दोस्तों, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये है अपनी बॉडी का वेट मैनेजमेंट करने का एक बेहतरीन तरीका। और सिर्फ वेट मैनेजमेंट ही नहीं दोस्तों, अपने पचन का जो क्रिया होता है ना, डाइजेशन, उसको भी इंप्रूव करने में, रेगुलेट करने में ये काफी पावरफुल है। क्योंकि दोस्तों, हम मतलब सही लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं आजकल। जब मन करे कुछ ना कुछ खा लेते हैं, या कुछ नहीं खाते हैं, या ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी बहुत कम खाते हैं, तो अपना डाइजेशन का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। उसको रेगुलेट करने में दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। सिर्फ रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन ही नहीं, अपनी मेटाबॉलिज्म का जो हेल्थ है उसको भी ठीक करने में दिस इज वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। जैसे मैंने कहा, ये है वेट मैनेज करने का एक होलसम मील, जो अपने शरीर में अनवांटेड कैलोरी बढ़ाए बिना हम अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। यह एक न्यूट्रिशन बार है, फाइबर रिच बार, जो 4 माउथ वाटरिंग फ्लेवर में आपको दिया जाता है, मैंगो, ऑरेंज, वेनिला और चॉकलेट। दोस्तों, ये जो आई स्लिम है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों में, तो एक न्यूट्रिशन फाइबर रिच बार है
जो दिन में एक बार सिर्फ इसे खाएंगे तो हम अपने बॉडी का वेट मैनेज कर सकते हैं और अलग अलग बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आई ग्लो को हम मतलब आई स्लिम जो है वो हम खाएंगे अपने डिनर के टाइम पे, यानी 6 बजे से पहले अपना डिनर लाइटली 2 चपाती या फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सैलेड हम खाएंगे और 7 से 9 बजे के बीच में एक इस प्रकार का जो चॉकलेट वाला जो टाइप का बार है इसको हम खाएंगे तो नेचुरली अपनी बॉडी में हेल्दी वेट ला सकते हैं। जैसे अगर बीएमआई स्कोर की बात करें तो हेल्दी स्कोर अचीव करने के लिए ये आपका सबसे बढ़िया हम सफर बन सकता है। दोस्तों, ये है इंडस वीवा के वर्ल्ड क्लास 4 अलग अलग प्रोडक्ट। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, इन प्रोडक्ट्स में आपका बेस्ट चॉइस कौन सा है? तो जो नए लोग आज हमारे बीच में हैं, आप लोग हमें यहां पर बताइए, विच इज योर फेवरेट प्रोडक्ट? आई पल्स, वोट करिए यहां पर। आई पल्स है या आई कॉफी है या आई स्लिम है या आई ग्लो? चलिए, गो अहेड एंड वोट इट। मैक्सिमम लोग यहां पर वोट कर रहे हैं आई पल्स के लिए। वाओ, वंडरफुल। और सेकंड हाईएस्ट वोटिंग आई कॉफी के लिए, और थर्ड चल रहा है यहां पर आई ग्लो, और फोर्थ है आई स्लिम। वेरी गुड। अब तक 40% लोगों ने वोट किया दोस्तों। बाकी लोग जिन्होंने वोटिंग नहीं किया, चलिए जल्दी से वोट करिए। हम इस पोलिंग को बंद करेंगे यहां पर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा मैक्सिमम वोटिंग यहां पर लोगों ने किया है आई पल्स को। मुझे पता है इस प्रोडक्ट को देखते ही मन करता है कि हम इसका टेस्ट करें, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी टेस्टी प्रोडक्ट। जरूर इसको टेस्ट करिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वोटिंग ऑल द गेस्ट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर जानेंगे कि हम किस प्रकार जो प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर हेल्दी रहने का, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने का, तो उस प्रॉब्लम के साथ किस प्रकार का सॉल्यूशन यहां पर हम दे सकते हैं और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। पहला प्रॉब्लम ये है दोस्तों, और सेकंड प्रॉब्लम है ग्रोइंग वेल्थ। अब ये दोनों प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन यहां पर हम जानेंगे। और उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक हैं यहां पर, दर्शकों की बैकग्राउंड, हमारे वीक्षकों की बैकग्राउंड में जानना चाहूंगा। तो फिर से दोबारा यहां पर एक पोलिंग होगी। पोलिंग का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। हमें बताइए आप किस बैकग्राउंड से हैं और आपकी जो आज की करंट सिचुएशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब नेक्स्ट पोलिंग पर हम जाएंगे, वो है पोलिंग नंबर 3। आप हमें बताइए, आर यू अ स्टूडेंट, होम मेकर, रिटायर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, you're a job seeker और you're an entrepreneur? जो भी है आपका बैकग्राउंड, चलिए पार्टिसिपेंट, स्पेशली गेस्ट्स, यहां पर प्लीज वोट करिए और मुझे बताइए ताकि मैं समझ पाऊं आपकी बैकग्राउंड, ताकि मैं इस बिजनेस की जानकारी उसी प्रकार से आपको दूं जो आपको समझ में आए। राइट? मैक्सिमम लोगों ने वोट किया यहां पर। वेरी गुड। 33% लोगों ने वोट किया। और वोटिंग जितने भी लोगों ने किया उसमें मैक्सिमम लोग जो कहते हैं यहां पर, आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, सबसे अधिक वोट उन लोगों का है जो सैलरीड है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। चलिए हम इस पोलिंग को बंद करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। 50% लोगों ने वोट किया यहां पर, और मैक्सिमम 50% यानी 50% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और मैक्सिमम लोगों का कहना है कि मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं। और कुछ लोग उससे नेक्स्ट कैटेगरी है यहां पर, सबसे अधिक वोट यहां पर उन लोगों का है जो लोग कह रहे हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, वेरी गुड। सैलरीड लोग भी हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। वेरी गुड, काफी इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स आज हमारे बीच में। चलिए अब
प्रॉब्लम जो वेल्थ ग्रो करने का जो प्रॉब्लम है, आज की जो बदलती हुई जिंदगी की जमाने की जो बीच की बात है, तो वेल्थ को कैसे ग्रो किया जाए, तो सॉल्यूशन यही है दोस्तों, एक बुलेट प्रूफ बिजनेस को हमें अपनाना पड़ेगा। बुलेट प्रूफ यानी गोली चले भी और लगे भी नहीं, यानी अपने बिजनेस को भी ऐसे हम तैयार करेंगे जो अलग अलग सिचुएशन पर भी बिना कोई मतलब बिना कोई इफेक्ट एक कवच बनकर हमें बचाए। बुलेट प्रूफ। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड बुलेट प्रूफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हमें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ना पड़े और हमें कोई एम्प्लॉयज की भी जरूरत ना पड़े। वाह, कुछ लोग एम्प्लॉयज सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बोलेंगे वारे वाह क्या बात है प्रेम जी, हमें आगे बताइए, आगे बताइए। हाँ बताऊंगा मैं आपको। और तीसरी चीज, अरे यार इसके साथ ही साथ लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप अपनी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर मैं स्टॉक कीपिंग यूनिट की बात करूं, नो स्टॉक्स, आपको गोडाउन में स्टॉक्स रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने घर में अपने लिए थोड़ा सा पर्सनल स्टॉक भी रखेंगे तो वो काफी है दोस्तों। और उससे बढ़िया चीज यहां पर दोस्तों फ्लेक्सिबल है, अपनी मन जो करें उसी टाइम पर बिजनेस पर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको लगता है सुबह 6 से 10 बजे तक मैं काम करना चाहूंगा, वो भी ठीक है। आपको लगता है शाम को 6 से 10 बजे मैं काम करना चाहूंगा, वो भी ठीक है। अपनी मन मर्जी, वेरी गुड। और आगे दोस्तों वर्क फ्रॉम होम, आज का एक बदलती हुई जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट एक कल्चर जो शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, वो है वर्क फ्रॉम होम। और ये बिजनेस जो है दोस्तों बुलेट प्रूफ इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सारी फीचर्स हैं जो आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो सबसे अहम चीज यहां पर यह है दोस्तों, ये लो रिस्क वाली बिजनेस है। क्योंकि लोग बिजनेस करने से डरते हैं, पहला कारण यही है क्योंकि लोग रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। और यही यहां पर बुलेट प्रूफ इसीलिए क्योंकि ये लो रिस्क बिजनेस है। चलिए थोड़ा सा इस बिजनेस की जानकारी यहां पर हम पाते हैं। डूएबल इन योर स्पेयर टाइम, जब भी आप फ्री रहेंगे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और यहां पर वर्ल्ड क्लास लाजवाब हेल्दी प्रोडक्ट्स का हम आनंद भी ले सकते हैं। और तीसरी चीज, अपनी फ्री टाइम में करेंगे, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को हम अपनाएंगे और उसके साथ इस प्रोडक्ट्स को, इन प्रोडक्ट्स को या इस बिजनेस को या दोनों को आप लोगों को रेकमेंड करेंगे। दोस्तों रेकमेंडेशन, इसको अंडरलाइन करना पड़ता है, ये मामूली बात नहीं है, मामूली शब्द नहीं है दोस्तों। बिजनेस की दुनिया चलती है रेकमेंडेशन से। आपको एक छोटी सी मैं यहां पर चीज बताना चाहूंगा। आज आपने अपनी जिंदगी में जो भी खरीदा, बचपन से लेकर आज तक और आज से लेकर अपनी जिंदगी के अंत तक, जब तक है जान, जो भी चीज आप खरीदेंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बार याद दिलाना चाहूंगा, शायद उस प्रोडक्ट को किसी ना किसी ने आपको रेकमेंड जरूर किया होगा। एक बार सोच कर देखिए, आप जो फोन इस्तेमाल करते हैं, आप जो लैपटॉप यूज करते हैं, आप जिस इंटरनेट कनेक्शन से आज यहां पर कनेक्टेड हैं, इन चीजों को शायद किसी ना किसी ने आपको रेकमेंड किया या आपने अपने आप को रेकमेंड किया दोस्तों। लेकिन रेकमेंडेशन तो जरूर होती है हर प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे। तो हम आज आपको बताना चाहेंगे उस रिकमेंडेशन को कैसे अपने बिजनेस का सबसे बड़ा ताकत बनाया जाए। और यहां पर दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट यही होगा कि सबसे पहले आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि एक बेहतरीन जिंदगी अपना और अपने परिवार के लोगों का हो। और
थोड़ा सा यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट इतना ही हम मांगेंगे, बहुत कम मांगेंगे हम, वो इतना ही है दोस्तों। सबसे पहले अपनी ईगो को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में जो लोग ईगो नहीं छोड़ते हैं वो अपने लाइफ में और कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। और जो लोग ईगो छोड़ देते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में, यानी वो कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा ये बात कि मुझे जो पता नहीं वो पता नहीं। लेकिन पब्लिक का प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं दोस्तों, लोग हमेशा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, ये हाँ मुझे पता है, MBA मुझे बहुत आता है, ये बहुत सारे सपनों को खत्म कर डालता है। तो दोस्तों यहां पर हमें वो सीखने का मन रखना पड़ता है, रेडी टू लर्न। पहले सीखेंगे आप और दूसरों को सिखाएंगे। तो आपका सिंपल स्टेप है यहां पर, पहले अपनी लाइफ में लक्ष्य बनाओ, बड़ी बड़ी सपनों को हासिल करने का, सपने जो देख रहे हैं उसको लक्ष्य बना लेना। और सेकंड स्टेप, सीखने का मन रखना। यदि ये दो काम करने के लिए आप तैयार हैं दोस्तों, मैं कहता हूं कि यही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इस बिजनेस के अंदर। और दोस्तों तीसरी चीज, इस दौरान आप जब रिकमेंडेशन करते करते अपनी नेटवर्क को आप बनाते हैं, अपनी आइडियाज को शेयर करते हुए, और वो भी हफ्ते में 2 से 6 घंटे इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक बेहतरीन जिंदगी आप अपना सकते हैं। तो हमें तो ये पता ही है, हर एक कस्टमर का एक रिकमेंडेशन जो होता है वो एक मजबूत क्रेडिबिलिटी होता है दोस्तों बिजनेस की दुनिया के अंदर। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल सिस्टम की जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। सबसे पहले एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए काफी सारे एडवर्टाइजमेंट की इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कोलगेट से हम सब लोग आज कैसे जानते हैं, हाँ भाई हर बार टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। पेप्सी, हाँ मैंने एडवर्टाइजमेंट काफी देख लिया। आइडिया सेलुलर, हाँ मैंने काफी सारे एडवर्टाइजमेंट देख लिए। तो एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है, और जब पॉपुलर हो जाता है तो प्रोडक्ट को लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाने का भी एक तरीका होता है, जो एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, C&F एजेंट, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, गोडाउन, वेयर हाउसेस, उनके जरिए रिटेलर, और फाइनली कस्टमर जाके वहां पर प्रोडक्ट खरीद लेता है। और ये है एक ट्रेडिशनल तरीका दोस्तों। और यहां पर एक सिंपल तरीका हम लोगों ने अपनाया, वो है इंडस वीवा के अंदर इन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को जो कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं ग्राहक, उन्हीं को हम कहते हैं कि आपने इसे कंज्यूम तो किया, और एक कदम आप उठाइए और कंज्यूमर से ज्यादा हमारे साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, एंटरप्रेन्योर बन जाइए। और आज तक बचपन से बहुत सारे मूवीज, सिनेमा देखा आपने, पिक्चर देखा, कभी कभी किसी अस्पताल पे गए, किसी क्लिनिक पे गए, किसी होटल पे गए, अलग अलग चीजों को आपने लोगों के बीच में ब्रांड बना दिया और आपको मिला कुछ भी नहीं। और अब इंडस वीवा आपसे कह रहे हैं, आप पहले इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें और रेकमेंड भी करें, और यहां पर बीच में जो मिडलमैन होते हैं उनको हम हटा देंगे, और जो महंगी महंगी एडवर्टाइजमेंट होती है मास मीडिया में, उसको भी हम हटा देंगे। और जब वो हटाया जाएगा, वो पैसा आप और हमारे बीच में, कंज्यूमर के बीच में बांटा जाएगा दोस्तों।
इसके जरिए लोग 1, 2, 3, 4 साल के अंदर यहां पर सेलिब्रिटी करोड़पति बन जाते हैं। ये है इंडस वीवा का एक बुलेट प्रूफ बिजनेस। तो चलिए हम इस बुलेट प्रूफ बिजनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम जाएंगे, यहां पर जिसके अंदर हमें पता चलेगा किस प्रकार हम इस बिजनेस का फायदा उठाएं। राइट, लेट्स गेट इनटू इट। तो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा, कंज्यूमर्स यहां पर सेलिब्रिटीज बनते हैं इस सिस्टम के अंदर आकर। राइट, लेट्स गेट इनटू द मार्केटिंग प्लान। दोस्तों, आगे 5 से 10 मिनट के अंदर मैं इस मार्केटिंग प्लान को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। थोड़ा दिल, ध्यान और दिमाग से यहां पर आप बैठिए। और यह भी जानना जरूरी है क्योंकि आज ये जो सिस्टम है, जो मार्केटिंग प्लान यहां पर बताया जाएगा दोस्तों, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स का एक सिलेबस भी है। राइट, अब कैसे हम अपनी बिजनेस की ग्रोथ करें? चलिए, एक पेड़ यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर बताया जा रहा है कि फ्रूट्स पाने के लिए हमें रूट्स को ग्रो करना पड़ता है। कैसे अपने रूट को हम ग्रो करें? यहां पर सबसे पहले आप SKU यानी पर्सनल स्टॉक कीपिंग यूनिट जो होता है, वो आप 8 यूनिट्स खरीदेंगे। शायद वो आई पल्स हो सकता है, या आई कॉफी हो सकता है, या आई स्लिम, या आई ग्लो। 8 यूनिट को आप अपनाएंगे। जैसे हर एक यूनिट का कॉस्ट होता है 3097, यानी 8 यूनिट का आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों 24,780। और 8 यूनिट स्टॉक से आप शुरू करेंगे तो 20% आपको रिटेल प्रॉफिट दिया जाएगा हर बार जब आप रिटेल करते रहेंगे। वेरी सिंपल, कंपनी से आप खरीदोगे और उससे अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने इर्द गिर्द पड़ोस के जो लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में आप रिटेल करोगे। तो ये होगा पहला जड़ या आपका रूट, मैं कह सकता हूं, जो 20% आप यहां पर कमाएंगे। और टीम बिल्ड करते हुए और भी अधिक लोगों को अपने साथी बनाकर, अपनी एसोसिएट बनाकर, उन लोगों के जरिए अपना एक टीम भी आप बिल्ड करेंगे और अपनी जड़ों को और मजबूत यहां पर आप कर पाएंगे। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, अपने लेफ्ट और राइट में लोगों को आप स्पॉन्सरिंग करेंगे अपनी जड़ को और मजबूत बनाने के लिए। जैसे आपने 8 यूनिट्स खरीदा, अपना पर्सनल स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, इन्वेंट्री, बेसिक इन्वेंट्री, वैसे आप जब इस बिजनेस को किसी को रेकमेंड करते हैं, वे लोग भी वैसे ही 200 पीवी से अपनी बिजनेस की ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे। तो कंपनी आपको पे करेंगे 1000 रुपया उनको पर्सनली अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पॉन्सर करने के लिए। और दोस्तों, ये है बिजनेस ओपनिंग बोनस। जैसे आपने उनको राइट और लेफ्ट में स्पॉन्सर करा, वैसे वैसे वो लोग भी अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए या अपने टीम में और भी लोगों को स्पॉन्सर करते हुए वे लोग भी अपनी वॉल्यूम्स बढ़ाएंगे। जैसे अपनी राइट जोन और लेफ्ट जोन की जो क्लोजिंग है, एवरी फ्राइडे चेक किया जाएगा दोस्तों। और जितना वॉल्यूम अपनी लेफ्ट और राइट से आप प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम कहते हैं ग्रुप वॉल्यूम। तो हर शुक्रवार को कट ऑफ होता है और सॉफ्टवेयर ये चेक करता है कि आपके लेफ्ट का वॉल्यूम कितना है और आपका राइट का वॉल्यूम कितना। यहां पर आप देख पा रहे हैं 600 जीवी ग्रुप वॉल्यूम। तो आपका उस हफ्ते का पे आउट होगा ड्यूल टीम बोनस, जो हफ्ते में एक बार आपको पे किया जाता है। 6000 यानी 6000 आपका ड्यूल टीम बोनस उस हफ्ते का होगा। अब धीरे धीरे अपनी जड़ों को और आप पानी, गोबर या जो भी मैन्योर, मिनरल्स, यहां पर जैसे ट्रेनिंग सपोर्ट की बात होती है, उसको आप और अधिक प्रोवाइड करते जाओगे तो धीरे धीरे वॉल्यूम्स को भी आप बढ़ा सकते हैं।
जैसे 1000 जीबी लेफ्ट में और 1000 जीबी राइट में, तो आपका उस वीक का पे आउट होगा दोस्तों 10,000 रुपए ड्यूल टीम बोनस। इसी प्रकार जब 2000 जीबी राइट में और 2000 जीबी लेफ्ट में होगा, तो दोस्तों वहां पर आपका पे आउट होगा 20,000। और उसी प्रकार ड्यूल टीम बोनस की अगर हम बात करें, फर्स्ट वीक में आपके लेफ्ट में 2000 जीबी आपने जनरेट किया, और राइट में यदि आपका 2000 होगा तो ठीक है, लेकिन 2200 जीबी होगा, तो सॉफ्टवेयर का एक परफेक्ट कैलकुलेशन मैकेनिज्म है जहां पर वो लेफ्ट साइड का वॉल्यूम उठा लेता है और उसी का बराबर वॉल्यूम राइट साइड से यानी ग्रेटर साइड से भी उठाया जाता है, और आपका पे आउट उस वीक का होगा दोस्तों 22,000। मतलब 2200 जीबी से 2000 उठाया जाता है और आपका 20,000 उस वीक का पे आउट होगा, और 200 जीबी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। सिंपल मैथमेटिक्स है। और नेक्स्ट वीक में वो जो 200 बच गया था वो जोड़ जाता है नए वॉल्यूम के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं 2000 के साथ 200 जुड़ जाता है, तो 2200 राइट में और 2500 लेफ्ट में उस वीक का पे आउट होगा आपका 22,000, और 300 जीबी अधिक जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। और आप देखिए यहां पर 3000 जीबी लेफ्ट में और 4000 जीबी राइट में, वो 300 जीबी जुड़ जाता है 3000 जीबी के साथ, और उस हफ्ते का आपका पे आउट होगा 3300 जीबी के बराबरी, और 33,000 और 700 जीबी अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इस जड़ को अगर आप उगेंगे, उसको और बढ़ाएंगे, इसका विश्व रूप क्या हो सकता है, सबसे अधिक पल कितना आप यहां पर पा सकते हैं, उसकी जानकारी जैसे 4000 जीबी लेफ्ट और राइट में होगा तो 40,000 शायद इस मुकाम तक पहुंचने में आपको 1 साल लगे, और जब 10,000 जीबी लेफ्ट और राइट में शायद इस मुकाम तक पहुंचने में आपको 1.5 साल लगे, तो उस हफ्ते का इनकम आपका होगा 1 लाख। शायद इसी प्रकार जब आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, जैसे 25,000 जीबी लेफ्ट और 25,000 जीबी राइट की अगर हम बात करें, तो उस हफ्ते का इनकम होगा आपका 2.5 लाख। दोस्तों यस, सही सुना आपने, 2.5 लाख हफ्ते में यहां पर कमा सकते हैं। हाँ जरूर, अकेले लड़ेंगे तो ज्यादा हासिल नहीं करेंगे, इकट्ठा होकर टीम वर्क करेंगे तो कुछ भी मुमकिन है, ये हम लोगों को पता ही है दोस्तों। और ये है टीम वर्क का नतीजा। यदि 25,000 जीबी से अधिक वॉल्यूम भी आपने प्रोड्यूस किया, तो भी यहां पर आप कमाओगे सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख, उससे अधिक आपको पे किया नहीं जाएगा दोस्तों। ये है इधर का एक कैपिंग लिमिट। अपनी बिजनेस के अंदर बिजनेस को, वॉल्यूम्स को बढ़ाने का 2 तरीका है। वो है अपनी नेटवर्क को एक्सपेंशन करते करते आप अपनी ग्रोथ यहां पर पा सकते हैं, और अधिक अपना जड़ को मजबूत बनाने का और एक शानदार तरीका है अपनी नेटवर्क जो ऑलरेडी बन चुकी है दोस्तों, उसके अंदर लोगों की कंजम्पशन। ये है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का 2 पावरफुल तरीका। और इस बिजनेस के अंदर एक्टिव रहने के लिए, यानी इस जड़ को, यानी इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए आपको कम से कम थोड़ा तो पानी डालना ही पड़ता है, पानी देना ही पड़ता है। तो वैसे अपने बिजनेस को एक्टिव रखने के लिए एक बॉटल यानी एक यूनिट की 25 पीवी होती है दोस्तों। मिनिमम 25 पीवी का अपना टर्नओवर दिखाना यहां पर कंपलसरी है। और मान के चलते हैं अपनी राइट और लेफ्ट में हजार हजार लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा किया,
2-2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद या मेरे जैसे 6.5 साल के बाद, और जब हजार हजार लोग होंगे जो 25 पीवी वॉल्यूम देने के काबिल बन चुके हैं, इसका मतलब दोस्तों बिना अपनी नेटवर्क की एक्सपेंशन किए आप यहां पर हफ्ते भर, हर हफ्ते में 2.5 लाख, साल भर आप यहां पर कमा सकते हैं। ये होते हुए मैंने इस चीज को महसूस किया पर्सनली इस लॉकडाउन के समय पर दोस्तों, और ये है उसका नतीजा। इस बिजनेस के अंदर इस तरीके को अपनाकर जो लोग पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन में सफल हो गए हैं, उनको यहां पर हम पेश करना चाहते हैं। वो है इस कंपनी के करोड़पति, और ये लोग हैं 1 करोड़ से जिन्होंने कमाया इस बिजनेस के जरिए। और इससे अधिक चीज मैं आपको, इससे बेहतरीन चीज ये है दोस्तों कि और भी हजारों लोग हैं जो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी रास्ता, अपना पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर चुके हैं। और अब मैं फिर विशाल जी को यहां पर स्पॉटलाइट पर ऐड करूंगा, जो हमें उन लोगों से मुलाकात करवाएंगे जो लोग इस करोड़पति के लेवल पर जा रहे हैं। और स्पेशल न्यूज ये है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ऑलरेडी उस मुकाम को छू चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब सुनेंगे कुछ स्पेशल टेस्टिमोनियल्स यहां पर विशाल जी के जरिए। विशाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती समय और इस जबरदस्त पाइपलाइन बिल्डिंग के कंसेप्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर।